नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, अगर आप योग का अभ्यास शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद कि आप स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। लेकिन कंफ्यूज हैं कि शुरुआत कहाँ से की जाए। इतने सारे आसन हैं, इतने सारा कंफ्यूजन है, शुरुआत कहाँ से की जाए? तो उसका आंसर है सन सैल्यूटेशन, या इसको सूर्य नमस्कार कहते हैं। तो सन सैल्यूटेशन या सूर्य नमस्कार इज वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें 12 आसनों का ऐसा सेट होता है, समूह होता है, जिसको अगर आप हर दिन अभ्यास करते हैं तो आप अपनी पूरी की पूरी बॉडी पे काम करते हैं। और एक चीज और ध्यान देनी होती है कि जब आप अभ्यास करें तो इन आसनों को जब आप अभ्यास करेंगे, 12 आसनों का अभ्यास करेंगे, तो उसमें सांसों को सिंक्रोनाइज करना, यानी कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है, कब सांस लेना है, कब सांस छोड़ना है, ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना सांसों की अवेयरनेस के, बिना ब्रेथ अवेयरनेस के किया गया कोई भी आसन इज जस्ट एन एक्सरसाइज, वो योग नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरीके की और भी आसनों की टेक्निक सीखने के लिए, और भी प्राणायाम और मेडिटेशन की टेक्निक सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम कभी भी दूसरी वीडियो अपलोड करूं या लाइव आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप वो वीडियो मिस ना करें। सबसे पहले अपनी मैट पे इस तरीके से सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैरों के बीच में फासला, दोनों हाथों के बीच में फासला, आंखें बंद करें, गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें। कुछ 2 से 3 बार गहरी लंबी सांस लें, सांस छोड़ें और अपने शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स कर लें और बाहर की सारी दुख, चिंता, परेशानी बाहर ही रहने दें और अपने शरीर पे ध्यान दें। अपने पूरे शरीर को स्कैन करें बंद आंखों से, एक एक शरीर के एक एक अंग को देखें। अब धीरे से अपने मैट के किसी भी एक सिरे में खड़े हो जाएं, ठीक है? अब दोनों पैरों को एक साथ लेके आएं, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में इस तरीके से। अब वापस से गहरी लंबी सांस लें और दोनों हाथों को अपने सर के ऊपर ले जाते हुए आर्च करें पीछे की तरफ। इनहेल और एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी कमर के निचले हिस्से से झुकेंगे, ना कि अपनी बैकबोन को इस तरीके से लचक देंगे। तो बैकबोन सीधी रहेगी, आपकी स्पाइन सीधी रहेगी और धीरे 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 दोनों हाथ को अपनी मैट पे इस तरीके से रख देंगे। अब बहुत से लोगों का अगर वेट अधिक है, बिगनर है, तो उनके पैर इस तरीके से सीधे रख पाना मुश्किल होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, अपनी नी को थोड़ा सा इस तरीके से बेंड कर लेंगे, अपने घुटनों को बेंड कर लेंगे, मोड़ लेंगे। अब गहरी लंबी सांस लेते हुए अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ इस तरीके से लेके जाएं और नी को मैट पे रख दें, अपने घुटनों को मैट पे रख दें और सामने की तरफ देखें। अब अगला स्टेप, दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएं, सांस को रोकते हुए और यहाँ पे होल्ड करेंगे। सांस को रोकिए, कुछ देर होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप मैं ऐड करूंगी, शशांक आसन। शशांक आसन में जाएं इस तरीके से, क्योंकि बिगनर के लिए डायरेक्टली अष्टांग नमस्कार में जाना आसान नहीं है। अब इस तरीके से टेबल टॉप पोजीशन में आए, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अष्टांग नमस्कार में जाएंगे। अष्टांग नमस्कार में आपके शरीर के 8 अंग एक मैट पे रहते हैं, एक लाइन में रहते हैं। दोनों पैर के पंजे, दोनों पैर के घुटने, दोनों हाथ, आपके पाम्स, आपकी छाती और आपका फोरहेड। अष्टांग नमस्कार। इनहेल करते हुए भुजंगासन और सांस को छोड़ते हुए पैरों को टक करेंगे इस तरीके से, कमर को उठाएं, पर्वतासन, यहाँ पे होल्ड करेंगे। अब यहाँ पे वापस से बहुत से लोगों के लिए इस तरीके से दोनों हाथों के बीच में पैर लाना मुश्किल होगा बिगनर्स के लिए, तो हम जाएंगे इस तरीके से। पहले शशांक आसन में एक्सहेल करेंगे, शशांक आसन, इनहेल करेंगे
और अपने दाहिने पैर को इस तरीके से उठाएंगे। बहुत से लोगों का पैर सिर्फ यहाँ तक आएगा, लेकिन हमें इसको आगे और पुश करना है। तो दाहिने हाथ को रिलीज किया और इस तरीके से वॉक करवाएंगे अपने दाहिने पैर को, और दोनों हाथों के पंजों के बीच में लाके कुछ देर रख देंगे, होल्ड करेंगे। अब ये दूसरे पैर को भी, दोनों पैर के पंजे एक साथ, दोनों हाथ के पंजे मैट पे, आप चाहें तो अपने घुटनों को इस तरीके से मोड़ सकते हैं अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो। इनहेल करें, गहरी लंबी सांस लें, आर्च योर बैक एंड एक्सहेल करते हुए रिलीज कर दें। ये हुआ एक राउंड पहले सेट का। दूसरा राउंड करते हैं। इनहेल, एक्सहेल करते हुए नमस्कार। इनहेल, गहरी लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ हवा में उठाते हुए अपने सर से ऊपर ले जाते हुए अपने स्पाइन को आर्च करें, हस्त उत्तान आसन। एक्सहेल करते हुए सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने कमर के निचले हिस्से से मुड़ें और सामने की तरफ आए, पाद हस्त आसन। दोनों हाथ को मैट पे रख लें। अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो घुटनों को थोड़ा सा मोड़ लें। गहरी लंबी सांस लें। अब अपने उल्टे पैर को, लेफ्ट लेग को पीछे इस तरीके से लेके जाएं, घुटने जमीन पे रख दें और सामने की तरफ देखें। अश्व संचालनासन। अब सांसों को होल्ड करेंगे, सांस रोकते हुए दोनों पैरों को एक साथ पुशअप पोजीशन, समतोलनासन। अब चूंकि बिगनर्स के लिए डायरेक्टली इस तरीके से अष्टांग नमस्कार में जाना पॉसिबल नहीं है, या कि आपका वेट अधिक है या किसी भी तरीके की दिक्कत है शरीर में, तो हम सबसे पहले जाएंगे शशांक आसन में। इनहेल करते हुए टेबल टॉप पोजीशन में आए इस तरीके से। अब एक्सहेल करते हुए सांस छोड़ते हुए धीरे 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 अपनी छाती को मैट पे रख दें और अपनी फोरहेड को, माथे को मैट पे रख दें। अब गहरी लंबी सांस लें, थोड़ा सा अपनी बॉडी को आगे स्लाइड करें इस तरीके से और अपनी अपर बॉडी को ऊपर करें, खींचे, चेस्ट खोलें, भुजंगासन। इनहेल करते हुए अपने पैर के पंजों को टक करें और कमर को धीरे से इस तरीके से उठाएं, पर्वतासन। होल्ड करें। अब बिगनर के लिए थोड़ा ये चैलेंजिंग होगा कि वो अपने उल्टे पैर को दोनों पंजों के बीच में इस तरीके से रख दें। तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे शशांक आसन में इस तरीके से। एक्सहेल, इनहेल करें और अपने बाएं पैर को इस तरीके से दाएं हाथ के सहारे वॉक करवाएं और दोनों हाथों के बीच में लेके आएं और सामने देखें। अश्व संचालनासन। सांस छोड़िए और दोनों पैरों को एक साथ लेके आइए। इनहेल कीजिए, हस्त उत्तान आसन, आर्च योर बैक एंड एक्सहेल, रिलीज एंड रिलैक्स। ये कंप्लीट एक सेट हो गया। चलिए एक राउंड और करते हैं सूर्य नमस्कार का। Inhale and exhale, both the hands together in front of your chest. Inhale, both the hands up above your head. Arch your back. Hasta Uttanasana. Exhale, come all the way forward. Slowly, slowly, slowly go down. Place both the palms on the mat. Bend your knee slightly if you are not flexible. Now, inhale. Right leg all the way back. Knee down. Head up, Ashwa Sanchalanasana. Now retain the breath, push up position. Exhale, Shashankasana. Inhale, come to a tabletop position and exhale, Ashtanga Namaskar. Inhale, slide your body forward. Come up. Bhujangasana. Now exhale, tuck your toes, hip up, Parvatasana. Now exhale, go to first Shashankasana. Inhale, then Ashwa Sanchalanasana. Now exhale, both the legs together, hands together. If you are not comfortable, flexible, bend your knee like this. Inhale, come all the way up and arch back. Exhale, release and relax. Repeat, same with other leg as well. Inhale,
Exhale, both the hands together in front of your chest. Inhale and arch back, Hasta Uttanasana. Exhale, come all the way forward and slowly go down. Place both the palms on the mat, both the legs together, hands together. Inhale, left leg all the way back, knee down, head up. Retain the breath, both the legs back. Go to Sashankasana, exhale. Inhale, tabletop position. Exhale, Ashtanga Namaskar. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, exhale, Shashankasana. Inhale, left leg between both the palms. Exhale, both the legs together, hands together. Inhale, come all the way up and arch your back. Exhale, release and relax. दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर रखें, दोनों हाथों को एक दूसरे से दूर रखें, आंखें बंद रखें, गहरी लंबी सांस लें और सांस छोड़ें। देखा आपने, किसी भी आसन की अगर सही टेक्निक पता चल जाए, उसमें कब सांस लेना है कब सांस छोड़ना है ये पता चल जाए, तो चीज़ें कितनी आसान हो जाती हैं। इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए योगा विद शहीदा के परिवार से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलूंगी, तब तक अपने अभ्यास को कंटिन्यू रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए, फिट रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए, क्योंकि आप सभी को पता है फिट रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्ते।